अच्छा, कुछ लोगों को कथा समझ में नहीं आती है, हमें मालूम है। जैसे भैंस के आगे आप बीन बजाओ तो भैंस नाचेगी, और सांप के आगे बजाओ तो, क्योंकि वो बीन का मंत्र वो सर्व समझता है, वो भैंस समझती नहीं। इसके अंदर जिसकी अकल में ही भैंस बैठी है, अकल भैंस कितनी मोटी है, उसे तो हम घोल के पिला भी देंगे तब भी समझ में नहीं आएगी। नहीं तो प्रधान जी, ये मैं पक्का विश्वास मन से कह रहा हूँ, जितनी सरलता से एक प्रश्न के तीन तीन उत्तर दे दे के हम लोगों को समझा रहे हैं, तब अगर कथा ना समझ में आई तो मुझे मालूम है इससे आगे और ज्यादा, इससे महीन आपको कोई समझा ही नहीं सकता है। ये मेरी आवाज नहीं, लोगों की आवाज हमें बताती है। लोग दिन में कहते हैं महाराज कथा तो बहुत हुई, पर आपकी जितनी समझ में आ रही इतनी नहीं आ रही। यहाँ ऐसे लोग भी बैठे जो किसी कथा में नहीं बैठे पर इसमें बैठे, पर हमारे कुछ लोग चारपाई पे बैठे बैठे सुन रहे हैं, लेटे लेटे सुन रहे। इच्छा तो है पर शरीर वयोवृद्ध का शरीर है, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसलिए बेचारे सर्दी में भी बैठे। कोई बात नहीं, आप जहां बैठ करके सुन रहे भगवान वहां भी आपका कल्याण करेगा। अब बताओ, लोगों को कथा समझ में नहीं आती। आप विचार करो, आकाश से कोई बरसात हो रही है, बरसात, और तुम्हें पानी की आवश्यकता है। अगर तुम्हें पानी की आवश्यकता है, आकाश से बरसात हो रही है और ज्यादा पानी रखना है, और तुम्हारे पात्र बड़ा है नहीं, पात्र तुम्हारे पास छोटा है, तो छोटा पात्र जिसके पास उसका छोटा भर जाएगा, और जिसने बड़ा रख दिया तो उसका बड़ा बढ़ जाएगा। क्योंकि पानी तुम्हारा छोटा पात्र था तो उतने बीच में बरस के भर दिया। जब बड़ा पात्र होगा तो पानी बड़े पूरे में बरस रहा है तो बड़ा पात्र भर देगा, और उससे कोई दूना रख देगा तो वो भी भर जाएगा। तो पहले प्यारे, कम से कम उस कथा का पात्र तो दिमाग में बनाओ, जगह तो बनाओ। वो तो बुराइयों से पहले भरा है, किधर किसकी चुगली करना है, क्यों उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे इससे दिमाग खाली करो तब तो कथा जाएगी। कथा में तो गोबर, दिमाग में तो गोबर भरा पड़ा है, अब गोबर में तो कोई चीज और डाल नहीं सकते हो। तो दिमाग में कथा का अमृत रूपी दूध हो, दूध का पूरा गिलास भरा हो, आप 100 ग्राम चीनी डाल सकते हो, पर उसमें दूध में 50 ग्राम दूध नहीं डाल सकते, क्योंकि गिलास से निकल जाएगा। 2 लीटर दूध में आधा किलो चीनी चली जाएगी, पर 2 लीटर दूध में 50 ग्राम पानी नहीं जाएगा, क्योंकि निकल जाएगा बाहर, चीनी समा जाएगी। तो प्यारे, कम से कम ऐसा अंदर सोखता बनाओ जो हमारी कथा बैठ जाए, वो जगह तो खाली करो। क्योंकि लिखा है कभी नहीं, अरे तुमने आंगन नहीं मुढ़ारा और सच्चे दिल से नहीं पुकारा, और कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ तुमने आंगन नहीं बुढ़ारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे अंदर के पट खोल देख ले, ईश्वर साथ मिलेगा। अंदर के पट खोल कोई सूखी है करुणा की धारा, कैसे पार करेगा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ तुमने आंगन नहीं बुढ़ारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा,
संसार रूपी नहीं, ये मन रूपी आंगन। तुमने आंगन नहीं बुढ़ारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान? सच बताना, तुम कहीं रिश्तेदारी में जाओ, रिश्तेदार अगर तुम्हें कितना चाहता है, उसकी चाहत तुम दूर से देख के समझ जाओगे कि ये रिश्तेदार चाहता है हमारे यहाँ रुको या ना चाहता हो, समझ लेते हो भाई। दूसरे का भाव समझ लेते हो कि आदमी मुझे चाहता है कि या नहीं चाहता है। जब ऐसे तुम संसार के जीव को समझ सकते हो, तो भगवान भी ऐसे तुम्हें समझते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी मेरे लिए जगह है, कितनी नहीं, वो प्रभु स्वयं है। तो भगवान की कथा अंदर पहुंचाने के लिए आपका ध्यान एकचित होना चाहिए। जहां आप हो वही ध्यान, प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड, नहीं तो अब्सेंट बॉडी प्रेजेंट बॉडी अब्सेंट माइंड। यानी पंडाल में तो शरीर पड़ा है पर दिमाग कहीं और है। कौन कथा समझा सकता है? आपने एक सुई देखी, सुई, और एक हाथ में सुई ले लो, हाथ में धागा ले लो, और धागा रोके रहना, सुई हिलाते रहो। क्या सुई में धागा डाल सकते हो? या फिर सुई रोक लो, धागा हिलाते रहो, पड़ जाएगा? नहीं, दोनों चीज अपनी जगह पर रुकी होनी चाहिए। सुई भी स्थिर होनी चाहिए और धागा भी बिल्कुल निशाने पर होना चाहिए, तो सुई में धागा चला जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा मन और ये शरीर दोनों स्थिर होने चाहिए, पंडाल में होने चाहिए, भगवान की भक्ति में होना चाहिए।